नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ खबर आपकी में। एक ऐसी बीमारी को लेकर के मैं आज फिर से डॉक्टर राहुल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में मौजूद हूं। और बीमारी एक ऐसी है जो कि पिछले 3 वर्षों पहले दंपतियों ने इलाज करवाया, लेकिन किसी प्रकार से इलाज संभव नहीं हो सका। और एलोपैथिक की कई प्रकार से पूरे कानपुर महानगर में कई चिकित्सकों के पास गए, लेकिन इलाज सही नहीं हो पाया। लेकिन किसी के माध्यम से जब डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के पास आए, होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करवाया, तो मात्र लगभग 6 से 7 महीने में ही इलाज को संभव हो चुका है। आइए मैं जानकारी करूं कि बीमारी किस प्रकार की थी, और एक ऐसी अद्भुत बीमारी जैसे कि जो फिल्मों में होता आया है वो रियल में भी हुआ है। और जैसे कि आपने देखा होगा, गजनी फिल्म देखा होगा आमिर खान की, उसी के तहत एक बीमारी एक ऐसी भी आई है कि महिला को भूलने की ऐसी बीमारी थी कि वो अपने ही पति को भी भूल जाती थी, अपने परिवार वालों को भी भूल जाती थी, किसी को भी भूल जाती थी। लेकिन फिर जब 3 साल बाद किसी भी प्रकार से डॉक्टर राहुल डॉक्टर मेनका जी के पास जब आए हैं, तो बताया जाता है कि 6 से 7 महीने के अंतराल में ही होम्योपैथिक तरीके से इलाज किया गया और लगभग 80% बीमारी को सफल रूप से सही कर दिया गया है। आइए उस महिला के पति से मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा है जी। और क्या हुआ था आपके पत्नी के साथ? हमारी पत्नी को सर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद इनकी याददाश्त पूरी तरह चली गई थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम में क्या है, मतलब ऐसा कोई सर में चोट लग गया? नहीं, दर्द होता था, उसके बाद एकदम से उनकी याददाश्त पूरी चली गई। जिसका हमने रेजेंसी हॉस्पिटल में मैं खुद ही एम्प्लॉय था और वहाँ पर मैंने दिखाया, डॉक्टर हाशमी सर ने इलाज किया। अच्छा, मतलब आप स्वयं रेजेंसी अस्पताल में जो है कार्यरत थे उस समय? जी। फिर वहाँ पर इलाज करवाने के पश्चात वहाँ से कोई आराम न मिल पाने के कारण 1.5 साल के बाद मैंने उनको डॉक्टर साहब को बदलने की कोशिश की जी। उसके बाद मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित चंद्रा जी को दिखाया, वहाँ पर भी करीब 1.5 साल इलाज चला, मगर हमें कोई भी उपचार के दौरान कोई भी उपलब्धि या कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। बीमारी जैसी की जैसी बनी रहती थी। इस कारण परेशान होते हुए जब मुझे पता चला कि डॉक्टर राहुल सर और डॉक्टर मेनका मैम के बारे में, तो हम यहाँ पर आए। फिर हमारी उचित जांचें हुई जो कि बहुत ही स्वाभाविक मूल्य के रूप में आराम से हो गई। और उसके बाद जब हमने जांचों के पश्चात जो बीमारी निकली वो फॉरगेट मेमोरी और डिमेंशिया, इस प्रकार की बीमारियों का नाम पता चला जी, जो अद्भुत थी, जो अभी तक सुनी भी नहीं थी हमने इतने साल में, अपनी इतनी उम्र में। उसका इलाज करवाने के पश्चात जब हमें करीब 6 महीने के बाद जी लगभग इनको काफ़ी आराम मिल गया और ये सब चीज़ें याद आने लगी। ये भूल जाती थी सारा जो भी है, मुझे भूल जाती थी, मेरे बच्चों को, अपने परिवार को, मतलब अपने बच्चों को ही भूल जाती थी जी, सबको भूल जाती थी। उसके बाद जब हम लोगों ने इलाज यहाँ करवाना शुरू किया है, तो 5 महीने से 6 महीने के बाद इनको ये सारी चीज़ें, ये जो भी समस्याएं थी जी, वो सब खत्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ी बहुत जो समस्याएं होती हैं महिलाओं में, पीसीओडी है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आई, उसका भी डॉक्टर मेनका मैम ने बहुत अच्छे से इलाज किया। तो डॉक्टर मैम मेनका जी द्वारा अभी इलाज जारी है आपका? जी हाँ, अभी चल रहा है। तो ये जो आपने बताया कि जो मेमोरी फॉरगेट हो जाती है जी, जो कि भूल जाती थी, तो वो समस्या खत्म हुई? हाँ, वो समस्या जो बनी हुई थी वो समस्या तो लगभग 90% खत्म हो चुकी है। अच्छा। और थोड़ा बहुत जो रहता है तो सर में दर्द वगैरह हल्का फुल्का रहता है, बाकी अब तो वो समस्या नहीं है फिलहाल। कैमरामैन से कहूँगा कि रुचि जी को दिखवाइए। जैसे कि मैं बता दूं, इन्हीं को जो है फॉरगेट मेमोरी ऐसी बीमारी, डिमेंशिया जिसको कहते हैं, इन्हीं को हो गई थी। और आज के समय में ये बहुत ही शर्मीली है। जब इलाज संभव हो गया तो बताया जाता है कि मतलब बात करने में किसी भी बाहरी व्यक्ति से शर्माती बहुत हैं, क्योंकि इनको जब मालूम पड़ा कि मेरी बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं अपने ही पति और अपने बच्चों और अपने माता पिता या अपने भाई बहन को ही भूल जाती थी, तो उसी कारण जो है काफ़ी हिचकिचा रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर मेनका जी से, इसी की जो फॉरगेट डिमेंशिया जैसी बीमारी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से कि ये बीमारी का कैसे उजागर किया हुआ इन महिला के माध्यम से। और जब पहली बार आई थी तो इनकी
अजीबोगरीब एक्टिविटी थी। अच्छा। और फॉरगेट मेमोरी का केस था। जी जी। डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था जी जी। इनको। और अजीबोगरीब इनकी हरकतें थी और एकदम भी शोर शराबे में बैठना पसंद नहीं कर रही थी। और लोग बैठे हुए थे क्लिनिक पे, उनको देखना पसंद नहीं कर रही थी और किसी को पहचान नहीं रही थी। हम लोगों को तो पहले से जानती भी नहीं थी। अच्छा। अपने जैसे पति को बिल्कुल नहीं पहचान रही थी, अपने बच्चे को नहीं पहचान रही थी, अपने पिताजी माँ, काफी लोग आए हुए थे इनके साथ, किसी को भी ये पहचान नहीं रही थी। और फिर इनको मेडिसिन देना शुरू किया हम लोगों ने और लगभग 5 से 6 महीने तक जब हमने इनका ट्रीटमेंट किया तो धीरे धीरे इनकी पहले वाली मेमोरी वापस आने लगी। तो मैम इस बीमारी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये बीमारी कैसे पनपी इनके अंदर। ये बहुत ही अजीबोगरीब नहीं बता रहे कि ये पहले तो फिल्मों में देखा गया कि इस तरह की बीमारियां हो जाती थी, लेकिन ये रियल समय में जो है देखा जा रहा है कि इस तरह की बीमारी को सामने आया। ये कैसे क्या हुआ? ये जो हमारी पेशेंट है ये बहुत इनका शाई नेचर है। अच्छा। और बहुत फियर रहता है इनके अंदर, बहुत जैसे अंधेरे में नहीं जाना और किसी से बातचीत नहीं करना, पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करती हैं और मार्केट में नहीं जाती अच्छा, हैं। अकेलापन महसूस मतलब सही होना चाहिए। अकेलापन महसूस नहीं करती हाँ, हैं। हाँ। ये लोगों के बीच में उठना बैठना मतलब पसंद अकेले नहीं रहना स्वभाव करती। उनका ज्यादा अच्छा जी। है। और शर्मीली काफी है। जी जी। और डिसीजन पावर बिल्कुल भी नहीं है। और इनकी शादी हुई, शादी के बाद इनका बच्चा हुई, जैसे जैसे इन पे जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो ये और थोड़ा सा डाउन होती गई। लोगों का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया तो फिर इनका जो ये मेंटल प्रेशर है बढ़ता गया, उसकी वजह से ये धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगी, स्ट्रेस फील करने ऐसा तो नहीं लगी। मैम कि जिम्मेदारियां जो है बढ़ती गई महिला पे और जो है डिप्रेशन में थोड़ा सा हल्का चली जाती लगी, फिर उसके बाद हल्का हल्का मेमोरी लॉस? इमोशनल तो थी पहले से ही जी। और अपनी माँ बाप की अकेली पुत्री रही है। जी, जी, भाई जी। बहनों में अकेली बेटी है। तो ये इनका जो लालन पालन हुआ बहुत ही एकदम, कहीं भेजना नहीं और कॉलेज स्कूल कोई साथ में छोड़ने जाता था, लेने आता था, इस तरह का सब रहा। मतलब और माता पिता की तरफ से जो है बहुत ही केयर किया गया इनका। जी जी जी, सपोर्ट था। और इधर जब शादी होके आई तो सपोर्ट इधर भी था, लेकिन अब सबका नेचर तो एक जैसा नहीं होता जी है। जी। तो कोई चिल्ला के बात करता है, ठीक है, और कोई बहुत प्यार से बात करता है। तो वो जो लोग इनसे चिल्ला के बात करते थे तो इनको वो चीजें पसंद नहीं आती थी। थैंक यू मैम। जैसे कि मामला साफ साफ दिख रहा है